Hello friends, today we are going to study about the preposition। और आज जो हम preposition में डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपका between और among। जो between और among preposition है ये हमेशा बीच के सेंस में यूज किया जाता है, के बीच में, जैसे दिख रहा होगा आपको, के बीच में, इस सेंस में यूज किया जाता है। लेकिन जब के बीच में यूज किया जाता है इनके लिए दो वर्ड हैं, एक है between और एक है among। तो किन परिस्थितियों में हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे और किन परिस्थितियों में हम अमंग का प्रयोग करेंगे इसको देख लेते हैं। तो जो हम बिटवीन का दिख रहा होगा जैसे आपको यहाँ पे, जो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करते हैं हम दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में। मतलब क्या होना चाहिए? टू पर्सन्स और टू थिंग्स। मतलब दो व्यक्ति होने चाहिए, टू पर्सन्स होने चाहिए या टू थिंग्स होनी चाहिए। बिटवीन के लिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिटवीन का प्रयोग जब आप करेंगे तो वहां पर क्या होना चाहिए आपके पास? ये तो दो व्यक्ति होने चाहिए या दो चीजें होनी चाहिए। उन दो चीजों के बीच के में जब हम बात करेंगे वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि दो वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इनके बीच में हम जब बात करेंगे तो उसके समय हम क्या यूज करेंगे? बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि प्लीज डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, दीज फ्रूट्स बिटवीन यू एंड मी। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स बिटवीन यू एंड मी। तो क्या कह रहा है कि जो कृपया जो ये फल हैं, फ्रूट्स हैं, इनको क्या करिए, हमारे बीच में, तुम्हारे और मेरे बीच में क्या कर दीजिए? बांट दीजिए। तो दो लोग हैं, एक यू तुम हो और एक मैं हूं। यहाँ पर इनके बीच में क्या करिए? इनको आपस में बांट दीजिए। तो यहाँ पर दो ही लोग हैं, इसलिए किसका प्रयोग किया गया है? बिटवीन का। एक और ध्यान देने वाली चीज यहाँ पे है कि जब भी आप बिटवीन मतलब प्रीपोजिशन को यूज करते हैं तो उसके बाद आप नॉमिनेटिव केस को यूज नहीं करते हैं, आप यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस को। अब नॉमिनेटिव का मतलब जैसे यहां पर यू, बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, यू एंड आई नहीं होगा, क्योंकि जो आई है वो क्या है? नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस इसको कह देते हैं। अब सब्जेक्ट है ना, ठीक है, तो इसको क्या हम एज ए ऑब्जेक्ट, जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। यू का क्या होता है? यू होता है। ही का क्या होता है? हिम होता है। शी का क्या होता है? हर होता है। दे का क्या होता है? देम होता है। वी का क्या होता है? अस होता है। ठीक है, तो यहां पर वही चीज है कि यहां पर जो आपका आई है, आई क्या है? नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, जबकि मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब हम सॉरी प्रयोग करेंगे किसके बाद? प्रीपोजिशन के बाद किसी भी किसको? सब्जेक्ट को, ठीक है, तो वहां पर आप किसका प्रयोग कर रहे होंगे? या जब आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की बात करेंगे तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा, ना कि नॉमिनेटिव केस। इसलिए यहां पर यू एंड आई नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा इसका। यहां पर आप क्या करेंगे? जैसे आप ये नहीं कर सकते कि यू एंड ही, क्या होगा? ये तो हिम होगा। क्लियर? तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जब आप भी यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस को यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल और दे सकता है, जैसे आप कह सकते हैं डिवाइड दीज थिंग्स बिटवीन टू बॉयज। थ्री बॉयज नहीं कर सकते मैं यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम थ्री बॉयज नहीं लिख सकते। डिवाइड दीज थिंग्स बिटवीन टू बॉयज, इन चीजों को दो लड़कों के बीच में बांट दीजिए। तो यहाँ पे टू, ठीक है, थ्री होगा तो गलत, तब क्या नहीं आएगा? बिटवीन नहीं आ सकता। अगर थ्री होगा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? फिर हमें दूसरा वर्ड या दूसरा प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो होगा अमंग। तो डिवाइड दीज थिंग्स बिटवीन टू बॉयज, इन दो लड़कों के बीच में इन चीजों को बांट दीजिए। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? बिटवीन का, क्योंकि यहाँ पर दो ही लड़के हैं, तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं के बीच में, दो लड़कों के बीच में इन चीजों को बांट दीजिए, या मेरे और आपके बीच में क्या कर दीजिए? इन फलों को बांट दीजिए। कितने होने चाहिए? दो के सेंस में या दो के बीच में जब आप किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे? प्रयोग करेंगे आप बिटवीन का। शायद क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो कंसेप्ट है बिटवीन के लिए, ये थोड़ा डिफरेंट है। वो ये है कि कई बार हम जो बिटवीन का प्रयोग होता है वो दो से ज्यादा के लिए भी यूज कर देते हैं।
लेकिन जब बिटवीन का प्रयोग हम दो से ज्यादा के लिए यूज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा है ये रिसिप्रोकल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध जो होता है, रिसिप्रोकल प्रोनाउन भी होते हैं, पढ़े होंगे आपने। तो जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का मतलब जो पारस्परिक संबंध होते हैं, आपसी जो संबंध होते हैं, अगर उस परिप्रेक्ष्य में, उस कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर तब आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं दो से ज्यादा के बीच में। जैसा आप कह सकते हैं देयर इज अलायंस बिटवीन इंडिया, अमेरिका एंड रशिया। ठीक है, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं देयर इज अलायंस बिटवीन इंडिया, अमेरिका, यहां पर एंड रशिया भी आ सकता है, एंड रशिया। तो देयर इज अलायंस बिटवीन इंडिया, अमेरिका एंड रशिया, यहां पर किसका प्रयोग किया गया, बिटवीन का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया, क्योंकि यहां पे अलायंस है, क्या है, पारस्परिक संबंध है तीन देशों के बीच में। यहां पर आप अगर तीनों का नाम नहीं लिखना चाह रहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं देयर इज अलायंस बिटवीन थ्री कंट्रीज। इसके बदले अगर आप ऑब्लिक में लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं, थ्री कंट्रीज। तो देयर इज अलायंस बिटवीन थ्री कंट्रीज, बिटवीन आया जबकि हम क्या बात कर रहे थे कि बिटवीन का प्रयोग हम कब करते हैं, दो के बीच में। लेकिन अगर पारस्परिक संबंध की बात हो रही है तो हम दो से ज्यादा के बीच के लिए भी किसका प्रयोग कर सकते हैं, बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। ये इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। शायद आज को क्लियर हो गया होगा। अगला जो इसका हिस्सा है, जैसे एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं देयर इज कोऑपरेशन, देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन 8 IPL टीम्स, देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन 8 IPL टीम्स, कि जो क्या है, आईपीएल की 8 टीमें हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या है, कोऑपरेशन, आपस में कुछ क्या है, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ अच्छा सा उनका क्या है, सामंजस्य है, उनका आपस में क्या है, पारस्परिक संबंध अच्छे हैं, अच्छा कोऑपरेशन है, तो उनको एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं एज ए टीम स्पिरिट, एज ए गेम स्पिरिट। ठीक है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम इन 8 टीम्स को किस सेंस में यूज कर रहे हैं, कोऑपरेशन के सेंस में यूज कर रहे हैं, पारस्परिक संबंध के सेंस में यूज कर रहे हैं, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग किया जा सकता है, बिटवीन का, जबकि यहां पर टीम्स कितनी है, 8। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये एक एक्सेप्शनल केस भी है। शायद क्लियर हो गया होगा आपको। अगला जो कंसेप्ट है इसका बिटवीन का, वो यहां पे पूरा हो जाता है। अब जो दूसरा वर्ड हमने, दूसरा जो हमने प्रेपोजिशन लिया था वो क्या है, अमंग। अमंग भी के बीच के सेंस में यूज होता है। अमंग का जो हम प्रयोग करते हैं, देखा होगा, अमंग का जो हम प्रयोग करते हैं वो भी किसके लिए करते हैं, दो के बीच में, सॉरी के बीच में। लेकिन यहां पर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में नहीं होगा, ये क्या होगा, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में। जबकि अमंग का प्रयोग हम कब करेंगे, दो से अधिक, याद रखिएगा, दो से अधिक व्यक्तियों या दो से अधिक चीजों के या वस्तुओं के मध्य। ठीक है, जब हम बात के बीच में जब हम बात करेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का। लेकिन यहां पर आपको दिख रहा होगा, एक जगह मैंने अमंग लिखा और एक जगह अमंगस लिखा है। तो अगर आपका कोई नाउन दिख रहा होगा, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन, जब अगर आपका कोई नाउन है और उसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट से हो रही है, तो वहां पर आप अमंग भी लिख सकते हैं और अमंगस भी लिख सकते हैं। लेकिन होने कितने चाहिए, दो से ज्यादा। जैसा आप कह सकते हैं, फिर जो पुराना एग्जांपल लिया था मैंने, आप कह सकते हैं प्लीज डिस्ट्रीब्यूट these fruits among या amongst the boys, या यहां पर क्या है, बॉयज की जगह क्या लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स,
तो प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स अमंग या अमंगस द बॉयज या स्टूडेंट्स, कि जो कृपया ये जो फल हैं इनको क्या करिए लड़कों के बीच में या बच्चों जो विद्यार्थी उनके बीच में बांट दीजिए। तो निश्चित तौर पर यहां पर किसका प्रयोग किया गया है, अमंग और अमंगस का प्रयोग किया गया। तो ये जो बॉयज या स्टूडेंट्स हैं ये दो तो हो ही नहीं सकते, ये निश्चित तौर पर दो से ज्यादा ही होंगे, दो नहीं होंगे, दो से ज्यादा होंगे, मोर देन टू। ये जो बॉयज होंगे या जो स्टूडेंट्स होंगे कितने होंगे, दो से ज्यादा होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहां पर किसका प्रयोग किया गया है, अमंग का प्रयोग किया गया या अमंगस का प्रयोग किया गया। और ये अमंग और अमंगस दोनों क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा नाउन है इसकी शुरुआत किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट। बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहां पर हमारा नाउन क्या है, स्टूडेंट, इसका भी जो स्टार्टिंग है किससे हो रही है, एस से हो रही है। एस भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पे अमंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, अमंगस का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन अंडरस्टूड है कि ये जो बॉयज है या स्टूडेंट्स है ये दो से ज्यादा है। यहां पर आप संख्या भी खोल सकते हैं, ये भी कैसे, जैसे आप कह सकते हैं कि शेयर दीज बुक्स अमंग या अमंगस द 3 बॉयज या स्टूडेंट्स। शेयर दीज बुक्स अमंग द 3 बॉयज और स्टूडेंट्स, कि ये जो क्या है बुक्स हैं इनको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, बांटिए 3 लड़कों में या 3 विद्यार्थियों में। तो 3 क्या है, मोर देन 2 है। तो जब हम मोर देन 2 की बात करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, हम अमंग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अमंगस भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो बॉयज है वो क्या है, बॉयज की स्टार्टिंग किससे होती है, कॉन्सोनेंट से होती है, और स्टूडेंट्स की स्टार्टिंग किससे होती है, एस, कॉन्सोनेंट से होती है। इसलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का भी कर सकते हैं और अमंगस का प्रयोग भी कर सकते हैं। शर्त यह है कि 2 से ज्यादा होने चाहिए। लेकिन अगर किसी नाउन की शुरुआत वाउल से होती है तो फिर केवल आप किसका प्रयोग करेंगे, अमंगस का प्रयोग करेंगे, अमंग का नहीं। अमंगस वाउल स्टार्टिंग नाउन, मतलब अगर आपका क्या है जो नाउन है उसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, वाउल से हो रही है। देखिए लिखा है अमंगस वाउल स्टार्टिंग नाउन, मतलब अमंगस का जो हम प्रयोग करते हैं वो हम तब करते हैं जब नाउन की स्टार्टिंग किससे होती है, नाउन की स्टार्टिंग होती है आपके वाउल से। जैसे आपने कहा, फिर वही प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज, सेम एग्जांपल ले रहा हूं, फ्रूट्स अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स। हमारे दोस्तों के बीच में, तो हम अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्त। तो हमारे दोस्त क्या है, यहां पे नाउन है और यहां पर स्टार्टिंग किससे हो रही है, अवर से। अवर ओ ये क्या है, वाउल है, इसलिए यहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे, अमंगस का प्रयोग करेंगे। देखिए यहां पर आप अमंग नहीं लिखेंगे, यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, अमंगस का प्रयोग किया जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका नाउन है उसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, ओ से। ओ क्या है, वाउल है, और जब नाउन का पहला अक्षर या उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वाउल से शुरू होता हो तो उसका हम किसका प्रयोग करेंगे, अमंगस का प्रयोग करेंगे। और ये अमंगस निश्चित तौर पे दिखा रहा है कि ये जो दोस्त हैं ये 2 से ज्यादा है। इस सेंस में किसका प्रयोग किया जाता है, अमंग का। क्लियर हो गया शायद आपको, अमंग का प्रयोग करते हैं 2 से ज्यादा के बीच में। अगर नाउन की स्टार्टिंग किससे हो रही है, वाउल से हो रही है तो अमंगस ही लगेगा। लेकिन अगर नाउन की स्टार्टिंग किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट से हो रही, तो वहां पर अमंग और अमंगस दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन वो जो लोग होंगे जिनके बीच की बात हो रही है, के बीच में जो बात हो रही होगी वो निश्चित तौर पर 2 से ज्यादा होंगे। जबकि बिटवीन का प्रयोग जब हम करेंगे तो निश्चित तौर पर क्या करेंगे, 2 के बीच की बात हो रही होगी। और 2 से ज्यादा के बीच में अगर बिटवीन लग रहा है तो वो निश्चित तौर पर किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की, पारस्परिक संबंधों की बात कर रहा है। शायद आपको क्लियर होगा कि बिटवीन का प्रयोग हम कहां पे करते हैं और अमंग का प्रयोग हम कहां पर करते हैं एज ए प्रीपोजिशन in our writing or everywhere wherever we are needed. Thank you very much.